बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि कहना होता है कि मैंने अपनी कुंडली दिखाई एक ज्योतिषाचार्य को, एक विद्वान को, उन्होंने कहा कि भई तुम्हारे में तो बहुत सारे राजयोग हैं और तुम्हें तो बहुत रईस होना चाहिए था, बहुत अमीर होना चाहिए था, तुम्हारे पास तो गाड़ी-घोड़ा, नौकर-चाकर सब होने चाहिए थे। लेकिन हम उस आदमी को देख रहे हैं कि वो आदमी नॉर्मल अपनी ड्यूटी कर रहा है, बेचारा शाम को आ रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, लेकिन राजयोग उनकी कुंडली में है। तो ये एक्टिव कैसे होते हैं? मतलब क्या इनका कोई समय होता है कि राजयोग है लेकिन एक समय पर एक्टिव होगा? देखिए, इसको ना 2 तरीके से समझते हैं और हाँ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हुँ। आप के पैसे लेने की, कमाने की कैपेसिटी क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। एक आदमी को 10 लाख रुपए दे दीजिए, हो सकता है कि वो सैटिस्फाइड ना हो। 50 लाख दे दीजिए, वो एकदम सैटिस्फाइड हो जाए और अगर उसको 5 करोड़ रुपए मिल जाएँ, तो वो उसको सँभाल भी ना पाए। हुँ। तो ये सँभालने की कैपेसिटी भी होती है। बहुधा ये देखा जाता है कि राजयोग है या फिर उसके अंदर लक्ष्मी योग है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है, वो यही उठता है, क्या आप सैटिस्फाइड हैं? हुँ। यदि वो कहता है कि मैं सैटिस्फाइड हूँ, तो इसका मतलब वो फलित हो रहे हैं। हुँ, हुँ, जितना उसको चाहिए, जितना वो सँभाल सकता है, हुँ, उतना उसको मिल रहा है। हुँ, अगर वो ये बोलता है कि मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, तो फिर आती है दूसरी बात हुँ, कि क्या वो राजयोग जो हम देख रहे हैं कुंडली में या देखने की चेष्टा कर रहे हैं, वो एक्टिवेट भी हुए हैं कि नहीं हुए हैं? हुँ, या फिर ऐसा बहुत बार होता है कि मान लीजिए कि कोई 80 साल का व्यक्ति है, हुँ, जिसकी ना दाँत है, ना आँख है, बच्चे भी उसको छोड़ गए या उसके पास नहीं है और मान लीजिए कि आप उसकी 10 करोड़ की लॉटरी निकलवा दीजिए, हुँ, क्या करेगा? सही बात है। कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि हो सकता है कि वो उसके जी का जंजाल हो जाए। हुँ, जिसको पता चल जाए, वो उसको मारने के लिए आ जाए, हुँ, रात को डाका पड़ जाए उसके यहाँ पर या कोई परेशानी नई क्रिएट हो जाए। तो राजयोग भी ये समय देखना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि ये फलित कब होंगे, कब आपको जो है वो अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। अब इसके अंदर एक कुंजी है छुपी हुई, बड़ी हुँ, इम्पोर्टेंट और वो ये है कि बहुधा जो कि बहुत सुप्तावस्था के अंदर होते हैं, उनको हम जागृत कर सकते हैं। उनको हम तरीके से जागृत कर सकते हैं। वो भी हॉरोस्कोप के अंदर किस प्रकार से जागृत होता है, वो पढ़ना एक कला या एक विद्या होती है और वो हर एक व्यक्ति जानता नहीं है। मैंने देखा कि कोई भी पूजा करवा रहा है, कोई भी जो है बड़े-बड़े अनुष्ठान करा रहा है, जागृत नहीं होंगे। आपको ये देखना होगा कि कौन से ग्रहों ने उसके ऊपर एक जाल बुना हुआ है। उनकी जो लेयर है वो कितनी मोटी है जिसके नीचे वो राजयोग छुपा है और वो जो लेयर है वो तोड़ी जा सकती है कि नहीं तोड़ी जा सकती है। ये हुँ। भी देखना बड़ा ज़रूरी है। तो एक बार ये एक्सपीरियंस से शुरू होता है कि आपने किस प्रकार से देखा, किस प्रकार से आपने बताया कि ये काम करना है और फिर जागृत जो है वो हो ही जाता हुँ। है। अच्छा, ये राजयोग हमें कैसे पता लगेगा सर हमारी कुंडली में राजयोग है? क्या हमें देखना चाहिए? क्या होना चाहिए कुंडली में? ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है हाँ। और मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी देखते भी होंगे, समझते भी होंगे। जिस प्रकार से आप राजयोग को पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो राजयोग होता ही नहीं है। सिंपल सा सिद्धांत है कि यदि केंद्र का अधिपति आपका त्रिकोण के अंदर बैठ जाए, तो वो राजयोग कारक माना जाता है या फिर राजयोग देता है वो, मान लीजिए, ठीक है? लेकिन ये आपके 1, 5, 9 की बात नहीं है, यानी कि प्रथम भाव, पंचम भाव या नवम भाव की बात ही नहीं होती। ये किसी और की भाव भी बात होती है। मान लो सेकंड लॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो सेकंड लॉर्ड से जो अगला केंद्र बैठता है, वो छठा भाव बैठता है। तो जो ट्राइन्स बैठता है, वो छठा भाव बैठता है। तो अगर सेकंड हाउस और सिक्स्थ हाउस के बीच में इंटरकनेक्शनशिप है, तो वो भी राजयोग कारक हो जाती है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं, बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य मानते हैं और उनको ये पता नहीं होता कि राजयोग जो है सिर्फ केंद्र और त्रिकोण जो लगन के हिसाब से होता है, उसके अलावा भी देखा जाता है। तो मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, हर कुंडली के अंदर राजयोग होता है। अच्छा। हर कुंडली के अंदर राजयोग की कैपेसिटी होती है। हर कुंडली के अंदर अच्छा बनने का योग होता है, धन कमाने का योग होता है और अगर हम उसको और गहनता से देखें तो प्रचुर मात्रा में धन कमाने का योग होता है। अब ये कैसे कमाया जाता है? वो व्यक्ति व्यथित ना हो, वो भ्रमित ना हो, वो गलत राह पे ना जाए। गलत राह का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई मतलब जुआ खेलने लग गया या फिर वो शराब पीने लग गया, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। गलत राह का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपका राजयोग
बिजनेस करने से फलित होता है हुँ, और आपने नौकरी करनी शुरू कर दी, तो वो फलित नहीं होगा। मान लीजिए कि बिजनेस करने से फलित होता है और वो बिजनेस जो है वो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करना था, तो हुँ, आप देसी मार्केट में यदि सिर्फ बिजनेस कर रहे होंगे तब भी फलित नहीं होगा। अगर आपका बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरर का है और आप रिटेलर हो गए हो, हुँ, तब भी आपका फलित नहीं होगा। ये पढ़ना हर एक के बस की बात नहीं है और मैं देखता हूं कि अधिकांश ज्योतिषी भी यहाँ पर आके फेल हो जाते हैं, हुँ, जिनको ये समझ में नहीं आता कि इस व्यक्ति का राजयोग उठाना कैसे है। अब वो आया, उसने देखा कि राजयोग है, ओहो ओहो लक्ष्मी से राजयोग है, भाई ऐसा करो, लक्ष्मी की पूजा करना शुरू कर दो या लक्ष्मी के हवन करना शुरू कर दो। ऐसे कभी भी फलित नहीं होगा। आपको ये देखना है कि कौन सा ग्रह किस प्रकार से कष्ट दे रहा है या वो आपको भ्रमित कर रहा है या हुँ। भ्रम जाल में बिठाया हुआ है। एक बार आपको उस भ्रम जाल का पता चल जाता है तो आपके पास कुंजी आ जाती है, आप उसको खोल देते हो और आगे बढ़ जाते हो।